हेलो गाइस, एक बार पुनः आप सबका आपके अपने YouTube चैनल्स के ऊपर हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट किया था और वो आप देख पा रहे हैं, वो था हमारा पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में। और इसके अंदर हमने पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न विद्वानों, विभिन्न वैज्ञानिकों एवं खगोल शास्त्रियों की जो विचारधाराएं थी, जो हाइपोथेसिस, जो परिकल्पनाएं थी या जो थ्योरी थी, उसके बारे में चर्चा स्टार्ट की थी। और इसके अंदर हमने 3 तर्कों की बात की थी। ठीक है, वो 3 तर्क कौन कौन से थे? एक जो महत्वपूर्ण जो तर्क था वो था एक तारक परिकल्पना के अंदर। ठीक है, और जो सेकंड जो परिकल्पना थी वो द्वैतारक परिकल्पना थी, और थर्ड थी वो गैस और धूल के बादलों पर आधारित जो सिद्धांत थे, जो थ्योरीज थी, उसके ऊपर हमने चर्चा स्टार्ट की थी। सबसे पहले जो परिकल्पना थी एक तारक परिकल्पना, उसके ऊपर हमने डिस्कशन किया था। उसमें हमने 2 अलग अलग जो परिकल्पनाएं थी, चाहे वो कांट की वायु राशि परिकल्पना है या जो लैपलेस महोदय की जो परिकल्पना है निहारिका परिकल्पना, उसके ऊपर हमने डिस्कशन किया था। ठीक है, उसके अंदर हमने बात की थी कि पृथ्वी की उत्पत्ति है वो एक तारे से हुई है। आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो जो दूसरी जो परिकल्पना है, द्वैतारक परिकल्पनाएं हैं, उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति इस परिकल्पना के अंदर क्या बताया है? इस परिकल्पना के अंदर बताया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति है वो 2 तारों से हुई है। ठीक है, इसके अंदर भी हम पहली जो परिकल्पना थी एक तारक परिकल्पना, उसी की तरह इसमें हम 2 अलग अलग जो परिकल्पनाएं हैं उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली जो हमारी जो परिकल्पना रहने वाली है वो है ग्रहणु परिकल्पना। ग्रहणु परिकल्पना है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और इसके अतिरिक्त एक और जो परिकल्पना है उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। जो ग्रहणु परिकल्पना है, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि जो कांट की जो वायु राशि परिकल्पना है वो सबसे पहले जो आरंभिक मत के रूप में उभरकर सामने आई थी। सबसे पहली जो परिकल्पना थी पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में वो थी कांट की वायु राशि परिकल्पना। ठीक है, वो जो परिकल्पना वो कब प्रस्तुत की गई थी? 1755 ईस्वी में प्रस्तुत की गई थी, जो सर्वप्रथम परिकल्पना थी। दूसरी जो परिकल्पना आई वो 1796 ईस्वी में परिकल्पना जो प्रस्तुत की गई थी। जो थर्ड जो है वो द्वैतारक परिकल्पना के अंदर जो ग्रहणु परिकल्पना है वो सन 1900 में प्रस्तुत की गई थी ये परिकल्पना। ठीक है, ग्रहणु परिकल्पना के रूप में जाना गया था। इस परिकल्पना को प्रस्तुत करने का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है? वो जाता है चैम्बरलेन व मोल्टन महोदय को। 2 प्रमुख विद्वान एवं वैज्ञानिक थे, चैम्बरलेन और मोल्टन। ये कहाँ के थे? ये अमेरिका के थे। अमेरिका के वैज्ञानिक थे ये दोनों के दोनों, चैम्बरलेन और मोल्टन। दोनों ने ये परिकल्पना प्रस्तुत की जिसको ग्रहणु परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। कब? सन 1900 के अंदर। इन्होंने जो अपनी जो हाइपोथेसिस थी, जो परिकल्पना थी, उसके अंदर ये तो हमें पता चल गया कि 2 तारों से पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने क्या बताने की कोशिश की है? देखो, कोई भी जो परिकल्पना है उसके अंदर सूर्य को स्थायी रूप से माना गया कि सूर्य पहले से मौजूद था। ठीक है, ये भी आप जानते हैं सूर्य एक तारा है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया है? उन्होंने अपनी परिकल्पना के अंदर बताया है कि सूर्य है वो ब्रह्मांड के अंदर पहले ही मौजूद था। ठीक है, सूर्य पहले से मौजूद था, लेकिन उसके पास से एक विशालकाय तारा है, वो गति कर रहा था। ठीक है, यानी कि एक विशाल तारा है वो सूर्य के पास से गति कर रहा था, और इस विशाल तारे के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य से कुछ सिगारनुमा जो पदार्थ है वो अलग हुआ। किसके कारण?
इस विशाल तारे के गुरुत्वाकर्षण यानी कि सूर्य के चारों ओर से चक्कर लगाने वाले एक विशाल तारे के गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य से कुछ हिस्सा अलग हो गया, ठीक है, यानी कि कुछ टुकड़ा है वो अलग हो गया। किसके कारण? इस विशाल तारे के गुरुत्वाकर्षण के कारण। और वो जो अलग हुआ जो पदार्थ है वो धीरे धीरे ये तारा ही गति करके इससे काफी दूरी पर चला गया। तो ये जो पदार्थ जो अलग हुआ था ये क्या करने लगा, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगा, ठीक है, ऐसे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगा और धीरे धीरे ये पदार्थ वो क्या हो गया, ग्रह और उपग्रह के रूप में अपनी पहचान बना ली थी इन्होंने, ठीक है। एक बार फिर से समझने की कोशिश करें कि ब्रह्मांड के अंदर सूर्य पहले से मौजूद था और सूर्य के पास से एक विशालकाय तारा वो चक्कर लगा था और इस विशाल तारे के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य से कुछ पदार्थ, शिगारनुमा कुछ पदार्थ है वो अलग हुआ और वो अलग हुआ पदार्थ है वो इस विशाल तारे के दूर चले जाने के कारण ये सूर्य के चारों ओर गति करने लगा, चक्कर लगाने लगा और धीरे धीरे ये जो पदार्थ सूर्य से अलग हुआ था ये क्या हो गया, ये ग्रह और उपग्रह के रूप में अपनी पहचान बनाने लगा और उन्हीं में से पृथ्वी भी एक ग्रह के रूप में उत्पत्ति हुई या एक ग्रह के रूप में सामने आया हमारे सामने, ठीक है। ऐसे तो बताया किसने, चैम्बरलेन और मोल्टन महोदय ने ग्रहणों परिकल्पना के अंदर, ठीक है, जो 1900 में प्रस्तुत की। जो सेकंड जो हाइपोथेसिस है इसी के अंदर दूसरी जो है वो है रसेल व लिटिलटन का द्वैतारक परिकल्पना, ठीक है। जो दूसरी परिकल्पना है, पहली परिकल्पना में ग्रहणों परिकल्पना में इन्होंने बताया चैम्बरलेन और मोल्टन महोदय की पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है। दूसरी जो हाइपोथेसिस है लिटिलटन और रसेल की जो परिकल्पना है ये प्रस्तुत कब की गई थी, ये प्रस्तुत की थी सन 1937 ईस्वी में, ठीक है। रसेल थे वो अमेरिका के थे, ठीक है, और लिटिलटन थे वो ब्रिटेन के थे या ऐसे कहीं इंग्लैंड के थे। दोनों ही अलग अलग देशों के इंग्लैंड और अमेरिका के विद्वान थे रसेल और लिटिलटन। उन्होंने सन 1937 के अंदर अपनी जो परिकल्पना है द्वैतारक परिकल्पना है वो प्रस्तुत की। उस परिकल्पना के अंदर उन्होंने बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसी हुई है। देखो चैम्बरलेन और मोल्टन महोदय ने जो परिकल्पना बताई उसमें सूर्य और एक अन्य तारे की बात की थी केवल, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो रसेल और लिटिलटन की जो परिकल्पना थी उसके अंदर उन्होंने क्या बताया है, उसके अंदर उन्होंने देखो एक जो तारा है वो तो पहले से मौजूद बता दिया था, ठीक है। किसने बता दिया था ये तारा बता दिया था चैम्बरलेन और मोल्टन महोदय ने। इन्होंने रसेल और लिटिलटन ने बताया है कि सूर्य और एक तारे के अतिरिक्त एक अन्य तारा, एक तीसरा अन्य तारा बताया है इसने, ठीक है। उन्होंने एक तीसरा अन्य विशाल तारा बताया है ब्रह्मांड के अंदर। उन्होंने ये बताया है कि सूर्य और एक तारे के अतिरिक्त तीसरा एक विशालकाय तारा है वो सूर्य के चारों ओर से चक्कर लगा रहा था, यानी कि इस पहले वाले विशाल तारे के पास से एक विशाल तारा गुजरा, ठीक है। और इस तीसरे जो विशालकाय तारा था इसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इस तारे से कुछ पदार्थ है, इस तारे से कुछ पदार्थ है वो अलग हुआ एक प्रकार से, ठीक है। यानी कि जो पहले से तारा मौजूद था सूर्य के पास से उससे कुछ पदार्थ है वो तीसरे विशालकाय तारे के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इससे अलग हुआ कुछ पदार्थ, ठीक है। और ये जो अलग हुआ जो पदार्थ है इस तारे से अलग हुआ पदार्थ वो धीरे धीरे क्या करने लगा, वो यहां पे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगा ऐसे, ठीक है। ऐसे देखो तीसरा विशालकाय तारा था, इसने काम किया, इसके गुरुत्वाकर्षण बल ने काम किया और किसके ऊपर, सूर्य के ऊपर नहीं, जो बीच में जो पहले से ही सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने वाला जो तारा था उसके ऊपर काम किया, ठीक है। और उस तारे से
कुछ पदार्थ है वो अपनी ओर खींच लिया एक प्रकार से, ठीक है। और वो धीरे धीरे जो अलग हुआ जो पदार्थ है वो धीरे धीरे क्या हुआ, संगठित होना शुरू हो गया। ये जो पदार्थ अलग हुआ था धीरे धीरे क्या हुआ, ये इकट्ठा होना शुरू हो गया, ठीक है। और विशाल पिंड, आकाशीय पिंड के रूप में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगा है धीरे धीरे, ठीक है। और फिर क्या होगा, ये जो चक्कर लगाने वाला जो तारे से अलग हुआ जो पदार्थ था वो जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगा वो ही क्या हो गया, वो ग्रहों के रूप में निर्मित हो गया, उपग्रहों के रूप में निर्मित हो गया, ठीक है। और इन्हीं में से पृथ्वी भी एक प्रकार से ग्रह है वो उभर कर सामने आया, उसकी भी उत्पत्ति हुई, ठीक है। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखो द्वैतारे परिकल्पना के अंदर क्या बताया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति है वो दो तारों से बताई गई है, ठीक है। इसके अंदर जो अलग अलग परिकल्पना है उनके ऊपर चर्चा की है। दो ही परिकल्पना के ऊपर चर्चा करेंगे, एक तो है ग्रहाणु परिकल्पना और एक है रसेल और लिटिलटन की द्वैतारक परिकल्पना। जो ग्रहाणु परिकल्पना है वो सन 1900 ईस्वी में प्रस्तुत की गई थी। उसको प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है वो चैम्बरलेन और मोल्टन महोदय को जाता है। दोनों ही अमेरिका के वैज्ञानिक थे। इतना समझ में आ गया। इस ग्रहाणु परिकल्पना के अंदर मोल्टन और चैम्बरलेन महोदय ने क्या बताया है, उन्होंने बताया है कि ब्रह्मांड के अंदर सूर्य पहले से मौजूद था और उसके पास से एक विशालकाय तारा है वो चक्कर लगा रहा था। उसके पास से जो विशालकाय तारा चक्कर लगा रहा था उस तारे के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य से कुछ शिगारनुमा पदार्थ वो अलग हुआ और तारे के सूर्य से काफी दूर चले जाने के पश्चात जो सूर्य से अलग हुआ पदार्थ है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगा और वो धीरे धीरे क्या हुआ, वो संगठित हुआ एक प्रकार से और धीरे धीरे क्या हुआ, ग्रह और उपग्रह के रूप में, आकार के रूप में वो ढल गया, ठीक है। ऐसे पृथ्वी की उत्पत्ति बताई किसने, चैम्बरलेन और मोल्टन महोदय ने। दूसरी जो बात की गई है, दूसरी जो हाइपोथेसिस है द्वैतारक सिद्धांत के अंदर वो है रसेल और लिटिलटन की द्वैतारक परिकल्पना। इसमें क्या बताया है, पहले तो ये परिकल्पना है सन 1937 ईस्वी में प्रस्तुत की गई थी। इतना समझना जरूरी है क्योंकि इनका सन भी पूछ लिया जाता है बहुत बार कि जो लिटिलटन और रसेल महोदय की जो द्वैतारक परिकल्पना वो कब प्रस्तुत की गई थी, ठीक है, या उसमें पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे बताई मानी गई है, ऐसा पूछ लिया जाता है। ग्रहाणु परिकल्पना कब प्रस्तुत की थी, किसने प्रस्तुत की थी, ऐसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं यहाँ से। तो जो लिटिलटन और रसेल की जो परिकल्पना थी वो सन 1937 में प्रस्तुत की थी। रसेल है वो अमेरिका के और लिटिलटन है वो ब्रिटेन के या इंग्लैंड के विद्वान थे। इन्होंने अपनी परिकल्पना में चैम्बरलेन और मोल्टन की परिकल्पना से थोड़ा अलग हटके अपनी परिभाषा में पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में चर्चा की है। इन्होंने ये बताया है कि सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाला तारे के अतिरिक्त एक तीसरा विशालकाय तारा है वो सूर्य के पास के तारे से गुजरा, ठीक है। यानी कि ये जो अन्य तारा है ये इसके पास से गुजरा और जो तीसरा विशालकाय तारा है इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण जो सूर्य के पास स्थित जो तारा है उससे कुछ जो पदार्थ है वो अलग हुआ। यानी कि ऐसे जो तारा था वो ऐसे धीरे धीरे इससे अलग धीरे धीरे ऐसे टूट जाता है, ठीक है। इससे कुछ पदार्थ अलग हुआ और वो पदार्थ क्या करने लगा, वो ब्रह्मांड के अंदर सूर्य की ओर चारों ओर चक्कर लगाने लगा और धीरे धीरे जो सूर्य के साथी तारे से अलग हुआ जो पदार्थ है वो धीरे धीरे क्या होने लगा, वो संगठित हुआ एक प्रकार से और फिर ग्रह और उपग्रह के रूप में आकार लेने लगा, ठीक है। और ऐसे ही पृथ्वी की या अन्य ग्रह की उत्पत्ति हुई। ये बताया है रसेल और लिटिलटन महोदय ने। तो दोनों ही जो परिकल्पना है इनके अंदर द्वैतारक यानी कि दो तारों की बात की है, चाहे वो सूर्य और एक साथी तारे की बात की हो या सूर्य और एक साथी तारे के अतिरिक्त तीसरा एक विशालकाय तारे की बात की हो। इस प्रकार से जो दूसरा जो तर्क निकल के आता है उसमें यही बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति है वो दो तारों से हुई है। वो आप एक तारे से अलग हुए पदार्थ के रूप में हो या दूसरे तारे के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के कारण एक तारे से अलग हुए पदार्थों के कारण हुई हो, ठीक है। ऐसी जो है वो द्वैतारक परिकल्पना हमारे सामने उभर कर सामने आती है। तीसरी जो तर्क निकल के आता है वो गैस एवं धूल के बादलों के आधार की जो सिद्धांत है उनके ऊपर नेक्स्ट वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। आप इसको एक दो बार देखेंगे तो ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। पहले तो आपको ये जो परिकल्पनाएं हैं उनके सन कब प्रस्तुत की थी वो चीजें, फिर उनके जो विद्वान है जो वैज्ञानिक है किसने कौन सी परिकल्पना प्रस्तुत की वो, ये चीजें समझने के पश्चात
कुछ नहीं है। आपने ये देख लिया ना, द्वैय तारक परिकल्पना है, यानी कि दो तारों से उत्पत्ति है। आपको तुरंत ये चीज उभर याद आएगी आपके दिमाग में कि हाँ, सूर्य और एक साथी तारे से कैसे हुआ। साथी तारे के गुरुत्वाकर्षण के कारण सूर्य से कुछ पदार्थ अलग हुआ और धीरे धीरे वो गति करने लगा, उससे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। सिंपल सी भाषा में, ठीक है। इसके अतिरिक्त दूसरे की बात करेंगे तो भी आपको दो तारों की याद आएगी। सूर्य और साथी तारे के अतिरिक्त एक तीसरा विशालकाय तारा सूर्य के साथी तारे के पास से गुजरा और जो सूर्य का साथी तारा था उससे कुछ पदार्थ अलग हुआ और वो ब्रह्मांड के अंदर गति करने लगा और उससे पृथ्वी और अन्य ग्रह की उत्पत्ति हुई। ये चीजें आपको तुरंत ध्यान में आ जाएंगी। लेकिन सन और जो विद्वान है, कौन से विद्वान ने कौन सा जो परिकल्पना है वो प्रस्तुत की थी, ये थोड़ा टफ लगता है। इसको थोड़ा एक दो बार आप रिवाइज करोगे, आप लिख कर देखोगे तो आसानी से याद हो जाएगा ये। तो जो आज के लिए इतना ही ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, क्योंकि लंबा वीडियो देखेंगे तो हम बोर होने लग जाते हैं। और ये जो टॉपिक्स है विशेष रूप से वो शॉर्ट करेंगे तो अच्छा इंटरेस्टिंग तरीके से अच्छे प्रकार से याद होगा, ठीक है। तो जो तीसरे जो तारक है वो गैस और धूल के बादलों पर आधारित जो सिद्धांत हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। इसके पश्चात बिग बैंग थ्योरी है, उसके ऊपर भी थोड़ा चर्चा करेंगे, जो पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में या ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में चर्चा करती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।